Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स लास्ट सेशन में मैंने जनरल स्टार्ट किया था जिसमें कि हमने उसका बेसिक कवर किया था और उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम सॉल्व कर रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था वो किया था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के मेथड से। मैं दोनों ही मेथड्स आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी सो दैट आपको दोनों ही मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है वो है राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश 1 लाख रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। पहला कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा एसेट्स में आता है और एसेट्स वाला रूल क्या कहता है कि डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। अब यहाँ पर कैश असेट है वो बिजनेस में आ रहा है विच मीन्स इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, कैश अकाउंट को डेबिट करना है 1 लाख रुपीज से। दूसरी तरफ कैपिटल में क्या कहते हैं, कैपिटल में कहते हैं डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। अब यहाँ पे कैपिटल आ रहा है विच मीन्स कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, उसे क्रेडिट करना है। सो टू कैपिटल अकाउंट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरीश 10,000। अब 10,000 के गुड्स परचेज किए हैं, हरीश से किए हैं, कैश क्रेडिट कुछ नहीं है विच मीन्स ये क्रेडिट में ही हुए हैं। तो यहाँ पर 2 अकाउंट्स जो इन्वॉल्व हैं वो है परचेजेस अकाउंट और दूसरा है हमारा हरीश जो कि एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। दूसरी तरफ जो परचेजेस है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं। और एक्सपेंसेस में क्या है कि इंक्रीज जो भी है उसे हमें डेबिट करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से और हरीश को हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज ये क्रेडिटर है जो लाइबिलिटी के अंडर आता है। और लाइबिलिटी में क्या रूल है कि जो भी इंक्रीज होता है उसे क्रेडिट करना है। तो ये वाली एंट्री हमारी इस तरीके से हो जाएगी, गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश। अगर आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर नहीं है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो वाली वीडियो भी देखिए, बिकॉज ये चैप्टर करने से पहले आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट थोरो होने चाहिए, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000। अब यहाँ पर परचेजेस एक्सपेंसेस है, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। दूसरा है कैश हमारी असेट। अब यहाँ पर परचेजेस कर रहे हैं हम तो कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी ये जो असेट है वो डिक्रीज हो रही है और असेट अगर डिक्रीज होती है तो उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट गुड परचेज्ड इन कैश। आप यहाँ पे 8,000 दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश 7,000। अब यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली बता दिया है कि मोहित से हमने कैश में लिए हैं, तो इसकी एंट्री भी सेम इसी तरीके से हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम यहाँ पर कैश क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता दिया है कि हमने इसकी पेमेंट कैश में की है। सो 7,000 7,000 और यहाँ पर आएगा गुड्स परचेज्ड इन कैश। मैं लिखना भूल गई हूँ, नरेशन आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट 2,000। अब यहाँ पर कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक है सेल्स जो कि बिजनेस के लिए क्या होती है, इनकम होती है, और अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उसे हमें क्रेडिट करना है। दूसरा डेटर है, डेटर बिजनेस के लिए असेट है, असेट इंक्रीज होती है तो उसे हमें डेबिट करना है। तो यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे, कैलाश टू सेल्स अकाउंट 2,000 2,000 और गुड्स सोल्ड टू कैलाश। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश 1,500। कैश में हमने सेल किया है, तो यहाँ पर क्या है, बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस की असेट इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या रूल अप्लाई करना है हमें कि जो भी इंक्रीज होता है असेट में उसे डेबिट करना है। तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट
1500 1500 गुड्स सोल्ड इन कैश। आगे देखते हैं, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश 500। अब जो गुड्स हमने कैलाश को सेल किए थे उसमें से 500 के जो गुड्स हैं वो वापस आ गए, तो हमें इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, बिजनेस के लिए सेल्स रिटर्न है। अब देखिए सेल्स जो थी बिजनेस की इनकम थी, अब इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है, और अगर इनकम डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो सेल्स रिटर्न, या फिर हम उसे रिटर्न्स इनवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न्स इनवर्ड क्यों, क्योंकि ये रिटर्न हमारे पास आ रहा है। सो सेल्स रिटर्न और रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैलाश। मैंने यहाँ पे कैलाश को क्रेडिट इसलिए किया है बिकॉज अब मुझे इस डेटर से जो पेमेंट है वो कम मिलेगी, मेरी ये जो एसेट है वो डिक्रीज होगी, और एसेट डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। हम नरेशन में लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। नेक्स्ट देखिए, गुड्स रिटर्न टू हरीश 360। अब यहाँ पर हमने परचेज किए थे वो हम वापस कर रहे हैं। तो कौन कौन सी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं हमारे, एक तो हमारा यहाँ पर है हरीश जो कि क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है बिजनेस की, बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो रही है बिकॉज अब हमें कम पेमेंट करनी है। तो जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरी तरफ जो परचेजेस हैं वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, अब हमारे एक्सपेंस रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि हम उतना परचेजेस जो है वो वापस कर रहे हैं। तो जब हमारी एक्सपेंसेस कम होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी हरीश टू परचेजेस रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड, सॉरी मैंने गलती से यहाँ इनवर्ड लिख दिया, दैट इज रिटर्न्स आउटवर्ड, क्योंकि ये रिटर्न बाहर जा रहा है। और 360 नरेशन में आएगा गुड्स रिटर्न टू हरीश। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन 8000। अब यहाँ पर मशीनरी परचेज की गई है सोहन से, हमें नहीं बताया कैश में क्रेडिट में, हमें नाम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट में ही लेंगे। मशीनरी बिजनेस के लिए असेट है, असेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरी तरफ सोहन क्या हो गया, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गया है क्योंकि उसको हमें पेमेंट करनी है, अभी हमने की नहीं है, तो वो क्या होगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बिकॉज जब भी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन 8000, मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन। नेक्स्ट एंट्री देखिए, पे टू हरीश ऑन अकाउंट 5000। अब यहाँ पे हरीश को हमने पेमेंट की है 5000। हरीश को जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये बिजनेस का क्रेडिटर था जो कम हो रहा है, बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरी तरफ बिजनेस में क्या है, कैश आ रहा है, एसेट क्या हो रही है, हमारी सॉरी परचेजेस है ना, तो हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हरीश क्या है, क्रेडिटर है, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो क्रेडिटर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो उसे हम डेबिट करेंगे। दूसरी तरफ जब हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस की एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी हरीश टू कैश अकाउंट 5000 और यहाँ पर आएगा पे टू हरीश। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ऐसी ट्रांजैक्शंस में आपको कंफ्यूजन आ सकता है बिकॉज यही ट्रांजैक्शन दूसरे तरीके से भी सॉल्व की हुई है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। आप थोड़ा सा सोचिएगा, एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद आप इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना। ऐसे ही ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम आती है, मैं आपको जो दूसरा वे है वो भी समझाऊंगी। आगे देखिए, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 5000। अब पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स कैपिटल का पार्ट है, कैपिटल कम होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरी तरफ बिजनेस में से कैश भी विड्रॉ हो रहा है, एसेट कम हो रही है, एसेट कम होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, नरेशन कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड 200। अब ये पुराने कुछ न्यूज़पेपर सेल किए हैं तो बिजनेस के लिए क्या ये इनकम है, इनकम इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास कैश आ रहा है, कैश क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट 200। अब यहाँ पर भी ना आपको कुछ बुक्स में अलग मिल सकता है, आप यहाँ पर मिसलेनियस इनकम भी दिखा सकते हैं बिकॉज ये छोटी छोटी सी
इनकम है। आप ज़रूरी नहीं आप सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट ही दिखाएं, आप यहाँ पर मिसलेनियस इनकम भी दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिसीव लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक 50,000। मोहन से लोन लिया और बैंक में डिपॉजिट किया। बहुत ध्यान से इस एंट्री को समझना। जब बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, हमारी असेट इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरी तरफ मोहन से लोन ले रहे हैं तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उससे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट। मोहन के आगे लोन लगाना नहीं बोलना बिकॉज ये लोन लिया है। सो टू मोहन लोन अकाउंट 50,000 रिसीव लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैंने सारी ट्रांजेक्शन्स आपको एक्सप्लेन नहीं की हैं, मैं आपको सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स एक्सप्लेन करूंगी जो कि फर्स्ट टाइम हमारे सामने आ रही है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है इसमें परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स फॉर कैश 10,000। कैश में फर्नीचर परचेज किया है। यहाँ पर दो एसेट्स हैं और एक एसेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है। तो जो एसेट इंक्रीज हो रही है उसे हम डेबिट करेंगे और जो डिक्रीज हो रही है उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। नेक्स्ट एंट्री देखिए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिटेड इन बैंक 30,000। बैंक में डिपॉजिट किया। इन एंट्रीज में बच्चों को कई बारी दिक्कत आ जाती है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, इसका मतलब बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाली एसेट इंक्रीज हो रही है। अब हम डिपॉजिट क्या कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, तो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो इंक्रीज हो रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और जो डिक्रीज हो रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट 30,000 कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। नेक्स्ट एंट्री देखिए। उसके बाद हम लेंगे विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से विड्रॉ किया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, दैट मीन्स हमारी ये वाली जो एसेट है डिक्रीज हो रही है। अब विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश निकाल के लेके आ रहे हैं, तो बिजनेस में क्या है, कैश इंक्रीज हो रहा है, ये वाली एसेट इंक्रीज हो रही है। तो जो इंक्रीज हो रही है उसे क्या करेंगे हम, डेबिट, और जो डिक्रीज हो रही है उसे क्रेडिट। तो ये हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज यहाँ पर कैश आ रहा है टू बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। नरेशन लिखेंगे विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। नेक्स्ट देखिए पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। अब रेजिडेंस के रेंट की पेमेंट हुई है, ये बिजनेस के लिए ड्राइंग्स है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम कैश में कर रहे हैं। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर रेंट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये ड्राइंग्स है। जब ड्राइंग्स होती है तो हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल है, कैपिटल कम होता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कैपिटल रिड्यूस हो रहा है दैट मीन्स ड्राइंग्स हो रही हैं या बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज़ के लिए लिया जा रहा है तो उससे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रेंट पेड फॉर रेजिडेंस। नेक्स्ट एंट्री देखिए परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन 3,000। अब ये भी बिजनेस के लिए ड्राइंग्स हैं तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हमने साइकिल इसलिए यूज़ नहीं किए बिकॉज ये बिज़नेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, बिज़नेस की असेट नहीं है। बिज़नेस में से क्या हो रहा है, एक तरीके से ड्राइंग्स हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। साइकिल परचेज्ड फॉर सन। अब देखिए इसमें ना मई 12 की एक ट्रांजैक्शन थी, उसके कंटेक्स्ट में एक और ट्रांजैक्शन है तो आप उसको देखिए। परचेज गुड्स फ्रॉम अजय 4,000, ये आपको पता है। परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और अजय को क्रेडिट करेंगे 4,000 से। परचेजेस को डेबिट क्यों किया, बिकॉज एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो हमें डेबिट करना है। अजय बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, दैट मीन्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। अब आप देखिए 30 मई की एंट्री है पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3,800। हमें उसे पे करने थे 4,000, हम उसे पे कर रहे हैं 3,800। तो 200 रुपये का बिजनेस को
फ़ायदा हो रहा है। आपको 4,000 पे करने थे, आप 3,800 पे कर रहे हैं। 200 रुपये का बिजनेस को फ़ायदा है। तो ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड है। सो हमने अजय का अकाउंट डेबिट किया है 4,000 से, बिकॉज बिजनेस की ये लाइबिलिटी अब क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। और लाइबिलिटी अगर रिड्यूस होती है तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं 3,800 से, बिकॉज हमारे पास हमें जो कैश पे कर रहे हैं वो 3,800 ही पे कर रहे हैं। अब ये जो 200 रुपये हैं ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। इनकम इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपीज़। ये पूरी जो एंट्री है इसे हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री वो वाली जर्नल एंट्री होती है जिसमें कि 2 से ज़्यादा अकाउंट्स पे किसी ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट पड़ता है। वो 2 डेबिट भी हो सकते हैं या 2 क्रेडिट भी हो सकते हैं। दोबारा से सुनिए, कंपाउंड जर्नल एंट्री वो वाली एंट्री होती है जिस एंट्री का जो इफ़ेक्ट आता है या जिस ट्रांजैक्शन का जो इफ़ेक्ट आता है एंट्री पे वो 2 से ज़्यादा अकाउंट पे पड़ता है। हम इसी एंट्री को एक और तरीके से दिखा सकते थे, वो हम अलग अलग तरीके से दिखाते। हम क्या करते? हम अजय टू कैश करते और ये एंट्री हम करते 3,800 से। फिर हम दूसरी एंट्री करते अजय टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, ये हम करते 200 से। तो ये 2 अलग अलग एंट्री करने की बजाय हमने क्या किया? उसकी एक ही एंट्री पास कर दी, क्योंकि एक्चुअल में जो हम डेबिट कर रहे हैं वो हम अजय को ही कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया? 2 अलग अलग एंट्री पास करने की बजाय एक ही एंट्री पास कर दी है। अजय 4,000 टू कैश अकाउंट 3,800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। अब देखिए, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक एंट्री पे स्पेसिफाई किया था कि ऐसी अगर एंट्री है तो आपको थोड़ा सा उसमें माइंड अप्लाई करना है। अब देखिए, यहाँ पर अगर खाली होता पे टू अजय ऑन हिज अकाउंट और फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होता, अमाउंट 3,800, तो उस केस में आप उस एंट्री को इस तरीके से भी दिखा सकते थे। या तो आप दिखाते अजय टू कैश अकाउंट 3,800, या आप इस तरीके से भी दिखा सकते थे जब आपको सेटलमेंट वर्ड नहीं दिया होता। वाई? बिकॉज देखिए, किसी को 4,000 की पेमेंट करनी है, क्वेश्चन में दिया है, आप सिर्फ 3,800 ही पे कर रहे हैं। दैट मीन्स कि 200 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल गया। तो अगर आप इस तरीके से अजम्पशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नोट में मेंशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, अगर वो सेटलमेंट वर्ड नहीं होता, खाली ऑन अकाउंट होता, तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते थे जैसे यहाँ हमने ये दिखाया है। या सिर्फ आप दिखाते अजय डेबिट करते 3,000 से, नॉट 3,800 से, और क्रेडिट करते कैश अकाउंट को भी 3,800 से। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने 2 क्वेश्चन जो आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए। फिर भी जैसा कि हमेशा कहती हूँ, मैं कोई डाउट होता मुझे प्लीज़ बताइएगा, बिकॉज मुझे आप सबको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। आप में से अगर आज फर्स्ट टाइम कोई मेरे चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लिंक बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, सो दैट किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर तो करके ही जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।